हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए 11th क्लास के अंदर कुछ थ्योरम पीछे वीडियो में करवाई गई थी और आज 3 ऐसी थ्योरम है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण थ्योरम है ये और इम्पोर्टेंट थ्योरम आपके लिए। देखिए कुछ ऐसे एंगल है, देखिए इफ अल्फा इज सम कांस्टेंट एंगल, तो यहां पर फर्स्ट है जैसे प्रूव दैट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन और अल्फा। यहां पर जो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, देन थीटा जो है यहां पर एन पाई प्लस -1 की पावर है अल्फा। और अल्फा क्या है यहां पर कोई इसका एंगल है, कांस्टेंट एंगल मींस जो फिक्स एंगल यहां पर हम बोलते हैं जिसको। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो यहां पर हम वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब देखिए इसको राइट ऐसे कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। नाउ साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी की जो एक आइडेंटिटी बताई गई थी इज इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 डॉट साइन सी माइनस डी बाई 2। इट मीन्स सम ऑफ एंगल बाई 2 और डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2। तो इसी तरह ये यहां पर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 डॉट साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 और इज इक्वल टू 0। हियर यहां पर देखिए 2 कोस और साइन मीन्स यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर हियर 2 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 2 तो 0 हो नहीं सकता। अब देखिए 2 का डॉट 0 है तो इसमें आइदर 0 और 0 मीन्स यहां पर क्या है कि ऐसे हम राइट करेंगे कोस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 और इज इक्वल टू 0। अभी आपको एक कंसेप्ट बताया गया था पिछली वीडियो के अंदर कि कोस और साइन 0 कहां कहां होते हैं। अब देखिए यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू जेड। ऐसे ही सिमिलरली कोस थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू जेड। तो स्टूडेंट यहां पर आप देखेंगे कि जो कोस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पर आप लिखेंगे कोस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कोस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसी तरह इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन n पाई। ठीक है, तो यहां पर
हमारा जो टारगेट है वो थीटा की वैल्यू निकालना है। ये प्रूव करना हमने कि जो थीटा है वो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा के बराबर है। तो यहां पर आप लिखेंगे कि थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई बाई 2। मीन्स यहां पर थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 एंड देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा यहां पर। एंड थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई और माइनस अल्फा। ये जो अल्फा इधर प्लस है ये उधर जाके माइनस हो गया। अब ऐसे ही इसको आप लिखेंगे थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। अब देखिए थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस में अल्फा। तो डियर स्टूडेंट यहां आप देखेंगे कि एक थीटा यहां पर आ गया ये और दूसरा थीटा आ गया यहां पर 2n पाई प्लस अल्फा। अब दोनों में थीटा एक कॉमन वैल्यू रखेगा जो कि n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n के रूप में यहां पर आप लिखेंगे। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि 2n प्लस 1, सोच के देखिए आप कि 2n प्लस 1 जो है वो ओड नंबर प्राप्त यहां पर हमें एक ओड नंबर देगा। 2n प्लस 1 यहां पर हमें एक ओड नंबर देगा, देखो यहां पर। और 2n ये तो 7th क्लास से आप सीखते आए हैं कि यहां पर देखिए 2n प्लस 1 ओड नंबर देगा और यहां पर 2n इवन नंबर देगा। क्लियरली है, यहां पर है हमारे पास। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां आप लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ पाई। यहां लिख सकते हैं आप ओड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहां पर 2n प्लस 1 पाई को कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई। देखिए इसको लिखेंगे ओड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा और इसको आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई और प्लस में अल्फा। इसको आप ऐसे लिखेंगे। अब देखो जनरली यहां पर एक सेंस की बात आप निकल के आती है कि एक ओड मल्टीपल हो गया पाई का और एक इवन मल्टीपल हो गया पाई का। अब आपने लोअर क्लासेस के अंदर सीखा कि ओड और इवन जब मिल जाते हैं, ओड मल्टीपल और इवन मल्टीपल जब मिल जाते हैं तो नेचुरल नंबर का जन्म होता है, मींस n। किसका होता है? n। तो यहां पर और आप लिख सकते हैं कि यहां लिख सकते हैं कि जो थीटा है वो क्या आ गया, इसको और इसको मिलाकर क्या आ गया n और पाई। अब देखिए यहां पर ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो यहां पर जो n आएगा, मान लो n इवन आ गया तो रिजल्ट प्लस का आ जाएगा, यदि ओड आ गया तो रिजल्ट माइनस का आ जाएगा। इसलिए यहां पर आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1 की पावर n और अल्फा। यहां पर देखिए अल्फा, इसमें भी अल्फा। अल्फा क्या है? कोस और साइन की एक कांस्टेंट एंगल है, जैसे 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, इस तरह आपको एक वैल्यू मिलेगी और वो यहां पर आपने लिख देना है, ठीक है। n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और अल्फा। अब इसी से रिलेटेड कोस, अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हम यहां पर कोई एग्जांपल लेते हैं।
देखिए एग्जाम्पल के रूप में आप यहां देखेंगे कि मान लीजिए कि आपके पास, चलो अपने पास से ले लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 ये, और आप पर पूछने लगे ये कि इसकी आप इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए बच्चे। अब यहां पर देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, आप पर क्या पूछेगा, फाइंड जनरल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू भी पूछ सकता है। यहां पर देखिए, यहां पर पूछेगा आप पर फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन। अब यहां पर आपको जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल वैल्यू आपने बतानी है। तो सबसे पहले आप ये समझिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो 0 और 2 पाई के बीच की कोई वैल्यू होती है। जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन को लगा लो आप, साइन 4 क्वाड्रेंट में से 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 में नेगेटिव होता है। ये बात मानते हो ना? ठीक, आप देखेंगे यहां पर कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन जो है वो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो सभी होती है ट्रिग्नोमेट्री, और एक ये होता है सेकंड में। ऐसे मान लो कोस का लगा लो भाई, कोस फर्स्ट में और थर्ड में होता है, ठीक है। ऐसे आप है जो नहीं फर्स्ट में और पॉजिटिव फोर्थ में होता, सॉरी थर्ड में नहीं होता। ऐसी टेन लगा लीजिए, फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो इस तरह आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्री कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होती है। अब देखिए यहां पर आप क्या देखेंगे, देखो ये आपने नोट करना है। यहां पर आप देखो ये नोट करना है, अब ये नोट करना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास ये थीटा की वैल्यू आ गई n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और अल्फा। अब देखिए वी हैव कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है यहां पर। तो इसको आप लिख सकते हैं कि साइन जो है, साइन थीटा इज, देखो ये जो 1/2 है ये 0 से बड़ा है, 0 से ग्रेटर है, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव 2 क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको। कौन कौन से में, देखो साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। जो साइन है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो यहां प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिली आपको, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6। π/6 30 डिग्री होता है। तो देखिए साइन थीटा जो है इज इक्वल टू साइन π/6। तो ये इसकी फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू है। बच्चों ये समझने को आप करें डियर स्टूडेंट कि प्रिंसिपल वैल्यू 2 होती है। प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री की 2 प्रिंसिपल वैल्यू होती है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो यहां से देखिए यहां पर आपको क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल टू π/6 मिल गया। तो ये एक प्रिंसिपल वैल्यू आपको मिलेगी। अब यहां पर आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब लिखना कैसे आपको, वैसे तो π/2 प्लस भी लिख सकते हैं, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। लेकिन समझने की बात यह कि ये ट्रिग्नोमेट्री भी चेंज नहीं होनी चाहिए।
अब ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी तो उसके लिए पाई यूज करना पड़ेगा अपने, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई यूज करेंगे तो पाई माइनस आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि देखिए फर्स्ट में क्या था, पाई बाई 6 था। तो यहां पर देखिए पाई माइनस पाई बाई 6 यहां पर हमने किया। अब देखिए यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 पाई बाई 6, और थीटा क्या हो गया यहां पर 5 पाई बाई 6। जब 5 पाई बाई 6 को आप देखें तो ये 150 डिग्री हो गया बच्चों, क्योंकि पाई रेडियन में 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 5 पाई बाई 6 कितना हो गया, 150 डिग्री, जो सेकंड क्वाड्रेंट में a1/2 इसकी वैल्यू होती है। तो यहां से आपको दो वैल्यू मिल गई, 5 पाई बाई 6। तो यहां पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिल गई आपको, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई आपके पास, पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। ध्यान से देखिए, एक तो ये आपका आंसर आ गया, एक तो ये रिजल्ट आपका बनता है कि यहां पर ही प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। एक रिजल्ट मींस एक क्या कह रही है कि जनरल सॉल्यूशन बताइए इसका। तो जनरल सॉल्यूशन देखो, आपको ये बताया गया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप ये देखिए इसी तरह ये आप लिख सकते हैं, कैसे, अगेन आप इसको लिखेंगे, अगेन कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 लिखेंगे। अगेन ये लिख दिया मैंने, और ये इसी का एक रूप हो गया। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब आप देखेंगे बच्चों की साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6, ये पाई बाई 6 ही वो कांस्टेंट एंगल है जो यहां पर एक क्वेश्चन बनाएगा। अब देखिए थीटा यहां पर क्या है जनरल सॉल्यूशन में, देखिए यहां पर जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन कि देखिए थीटा क्या है यहां पर, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन। देखिए अल्फा क्या है यहां पर, अल्फा यहां पर पाई बाई 6, पहले मैंने बता दिया था आपको बच्चों, पाई बाई 6 अल्फा है। यहां पर जो वैल्यू आएगी, जो पहले वैल्यू आएगी ट्रिग्नोमेट्री की, वो कांस्टेंट वैल्यू यहां पर हम लिखेंगे, मींस पाई बाई 6 लिखेंगे यहां पर। तो यहां पर पाई बाई 6 आ जाएगा, अल्फा स्थान पर क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। तो ये इसकी जनरल सॉल्यूशन, देखो कितना सिंपल था, ये हमने प्रूव किया। ये यही यूज करना है, ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, है साइन का रेसिप्रोकल करेंगे कोसिकेंट बन जाएगा। यदि कोसिकेंट की जनरल सॉल्यूशन आपने फाइंड करना तो यही यूज होगा, साइन का ही, कोसिकेंट में भी साइन का ही यूज होगा, कोसिकेंट का स्पेशल नहीं है। यदि कोसिकेंट आ जाए तो आपने यही साइन का ही आपने जनरल सॉल्यूशन आपको यूज करना है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या हमारे पास, अब देखिए इसी तरह हम क्या करेंगे, कोस का करेंगे, प्रूव दैट कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा। इसी तरह क्या करेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा, और यहां पर जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n क्या है यहां पर, बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर। तो यहां पर देखिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज ए कांस्टेंट वैल्यू, जैसे उसमें पाई बाई 6 आया था ऐसे यहां आएगी। देखो पहले प्रूव करेंगे इसको हम, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। अब देखिए कोस थीटा माइनस कोस अल्फा और इज इक्वल टू 0। देखिए कोस अल्फा को राइट हैंड में ट्रांसफर कर दिया, तो कोस थीटा माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू 0।
तो यहां पर देखिए क्या यूज करेंगे, कोस सी माइनस कोस डी। क्या यूज करेंगे बच्चों, कोस सी माइनस कोस डी। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। तो यहां पर देखिए आप देखिए यहां पर ऐसे यूज करेंगे, -2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 और इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों वही बात हो गई कि -2 कभी 0 नहीं होता, -2 तो कभी 0 के इक्वल होता ही नहीं है। अब दो चीज बच गई हमारे पास, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 एंड साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो इसी तरह यहां पर दो वे हो जाएंगे, साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखने की बात क्या है कि साइन थीटा 0 कहां होता है। ये पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि साइन थीटा जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहां आप लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एन पाई, और एन किससे बिलोंग करेगा यहां पर, जेड से, तो थीटा क्या आ गया, एन पाई। तो इसी तरह यहां पर आप लिखेंगे कि साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन एन पाई। तो यहां पर देखिए थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई, और थीटा प्लस अल्फा क्या हो गया, 2 एन पाई, और थीटा क्या हो गया, 2 एन पाई माइनस अल्फा। डियर स्टूडेंट यहां पर ऐसे ही आप इसको करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे आप। देखिए साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन एन पाई, और एन क्या है यहां पर, जेड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 एन पाई, और थीटा इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस में अल्फा। अब देखने की बात क्या है यहां पर कि थीटा की वैल्यू यहां पर 2 आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, और थीटा की कॉमन वैल्यू आपको चाहिए इस तरह। तो यहां पर आप देखेंगे कि 2n पाई माइनस अल्फा और 2n पाई प्लस अल्फा कॉमन बात हो गई है। तो कि यहां पर आप देखेंगे कि हैंस प्रूव्ड कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखो 2n पाई माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा, तो प्लस माइनस हो गई अल्फा। तो यहां पर आपको ये प्राप्त हुई, और n किससे बिलोंग करेगा, z से। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये हमें एक इसका कंसेप्ट मिला है कि थीटा यहां पर क्या है, नॉन जीरो में। तो यहां पर क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह एक, मान लेते हैं यहां पर कोई कोस, देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। क्या लिया बच्चों, -1/2। अब यहां देखेंगे आप, देखिए ध्यान से देखिए, पीछे मैंने साइन का लिया था, पॉजिटिव लिया था, लेकिन यहां माइनस का लिया, कोई बात नहीं है वो तो। अब यहां आपने क्या बताना कि दो वैल्यू यहां पर, दो चीज यहां पर आप बताएंगे। एक चीज क्या बताएंगे, एक प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे, एक क्या बताएंगे, जनरल सॉल्यूशन। ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला है कि थीटा यहां पर क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब देखिए देखने की बात क्या है यहां पर कि यहां पर आप देखेंगे कि -1/2 जो है वो 0 से छोटा है, 0 से कम है तो नेगेटिव हो गया ये। अब देखने की बात क्या है, सोचने की बात क्या है, समझने की बात क्या है कि कोस नेगेटिव कहां कहां है।
चार क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव कहां कहां है बच्चों, ये देखने की बात है। तो कोस थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। आप देखेंगे कि जो कोस और नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अब यहां पर देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है, एक बार ये देख लेते हैं कि कोस जो है, चाहे वो प्लस है माइनस है वो बाद की बात है, लेकिन ये देखेंगे कि इसका जो स्टैंडर्ड है वो 1/2 कितने डिग्री पे होता है, ये जो कोस है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू कोस माइनस पाई बाई 3 बच्चों, माइनस पाई बाई 3। अब आप यहां देखेंगे कि कोस थीटा इज इक्वल टू कोस माइनस पाई बाई 3। अब देखने की बात क्या है, देखिए अब यहां पर आप जानते हैं कि थीटा माइनस ये है, थीटा माइनस ये, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, कोस थीटा लिखेंगे। तो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3। क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखिए कोस थीटा जो है ये आ गया आपके पास कोस, यहां पर देखिए 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 जो कितना डिग्री हुआ, ये 120 डिग्री हुआ। अब आप देखेंगे कि एक प्रिंसिपल वैल्यू तो आ गई यहां पर, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। एक तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई इसकी। एक थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बताया गया आपको, थर्ड में पाई प्लस करेंगे, ये गारंटी मैं बताता हूं। सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में यदि आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तो पाई का यूज करेंगे, आप 2 पाई का करेंगे, बस पाई और 2 पाई का ही कर सकते हैं आप, ध्यान रखिए। तो यहां पर देखिए इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कैसे लिखेंगे आप, कोस थीटा इज इक्वल टू, देखो इसको कैसे लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, कोस पाई प्लस पाई बाई 3। क्योंकि यहां पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस कोस थीटा तो कोस थीटा प्लस का ही लिखते हैं हम। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री करनी है तो पाई प्लस करना पड़ेगा इसको, तब जाके ये 180 प्लस थीटा होगा। तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3। तो एक थीटा क्या आ गया यहां पर, 4 पाई बाई 3। देखिए यहां पर दो प्रिंसिपल वैल्यू आपको प्राप्त हुई है। एक हुई है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, एक हुई है 4 पाई बाई 3। अब इसका आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगी, 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देखो ये होगा, कैसे, इस तरह आप लिखेंगे, इस तरह कैसे लिखेंगे, इस चीज को आप देखिए अगेन यहां पर आप लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू कोस माइनस पाई बाई 3। अब देखो इस स्टैंडर्ड में आपने लिखा है, यहां पर इस स्टैंडर्ड में आपने लिखा है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। ऐसे कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बच्चों बताओ अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पर पाई बाई 3 है। नेगेटिव का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोस के एंगल में माइनस है तो प्लस का ही लिखते हैं उसको। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 2n
2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये इसका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। देखिए बोलो समझ में, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब ऐसे आप tan का करेंगे, tan का भी आप कैसे करेंगे, देखो tan के में देखिए यहां पर tan प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। और थीटा क्या है यहां पर, थीटा आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और n क्या है यहां पर, बिलोंग्स टू z। तो बच्चों बड़े ध्यान से आपने देखना, ये आप बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि यहां पर v है वो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। अब आपने देखा कि साइन बाई कोस टेन को लिखते हैं साइन बाई कोस, और इसको लिखते हैं साइन अल्फा बाई कोस अल्फा। तो सीधी बात है कि इसका हम क्या करेंगे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस अल्फा। इसको कैसे लिखेंगे, साइन अल्फा कोस थीटा। तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन थीटा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस थीटा और इज इक्वल टू 0। बोलो लिखेंगे कि नहीं, बहुत सिंपल हो गया। तो यहां पर देखिए साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, तो कोस ए माइनस बी का ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। किसके इक्वल लिखेंगे, यहां पर साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो इसी तरह ये आप लिखेंगे साइन थीटा माइनस अल्फा और इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। साइन थीटा माइनस अल्फा क्या लिखेंगे, 0। और 0 ये कहां होता है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एन पाई। और ठीक है भाई, तो थीटा क्या हो गया, एन पाई, और एन क्या होता है यहाँ पर ये। तो इसी तरह यहां पर आप क्या लिखेंगे, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, यहां लिखेंगे एन पाई, और थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस में अल्फा। सिंपल हो गया। अब ध्यान रखने की बात क्या है, यदि थीटा की जनरल वैल्यू, साइन की जनरल वैल्यू और कोस की जनरल वैल्यू तीनों मैंने बता दिया आपको। अब आपने क्या करना है, यदि कोट की आ जाए तो tan की लगाएंगे जनरल वैल्यू, यदि सीकेंट की आ जाए तो कोस की लगाएंगे जनरल वैल्यू, यदि साइन की आ जाए नहीं कोसिकेंट की आ जाए तो साइन की लगाएंगे। तो बच्चों मैथ है ये, थोड़ा आप मेहनत करो, जितनी आप प्रैक्टिस इसमें करेंगे, हमने भी ऐसी प्रैक्टिस की थी बच्चों, आप भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।